आज की ये कहानी आपके दिल को दहला के रख देगी। ये कहानी एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद मैं भी हैरान परेशान रह गया था। आज की कहानी सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस वीडियो में जो बातें कही गई क्या वो सच है या वो सिर्फ बनाई हुई। आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट हमाद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो मेरे चैनल पर शेयर हो तो आप मेंशन करिए ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी फैमिली की कहानी है जो 35 साल से एक चुड़ैल के साथ रह रही है। सुनने में जितना डरावना है उतना ही सोचने में भी डरावना है। लेकिन जो फैमिली उस चुड़ैल के साथ 35 साल से रह रही है, जरा उसके बारे में सोचिए। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी लगभग 35 से 40 साल पुरानी है। कराची के एक मशहूर इलाके की कहानी, जहाँ 35 साल पहले ज़्यादा आबादी नहीं थी। वहाँ नई नई आबादी बनना शुरू हुई थी। जंगल था, उसको काट के आबादी बनाई जा रही थी और वो फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हुई थी। दरअसल वो क्या फैमिली थी, वो एक आदमी था और एक उसकी बीवी थी जो वहाँ पे शिफ्ट हुई। तो ये वो उसके बाद मतलब उनकी नई नई शादी हुई थी, उनके बाद उनकी औलाद थी, उनको वो फैमिली आगे बढ़ी। ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, मैं आपको उनका घर समझाता हूँ। उनका एक घर था जिसमें 2 कमरे थे, एक किचन था और उनकी बैकयार्ड, बैक साइड वाली जगह होती है, वो एक सहन था खाली। वहाँ पे एक नीम का दरख्त था। जी, आप सही समझे, नीम के दरख्त में ही वो सारे मामलात थे और वो आज भी उस घर में हैं और वो फैमिली उस चुड़ैल के साथ आज भी रह रही है। तो इस कहानी को इस तरह से शुरू करते हैं कि किस तरह से वो चुड़ैल उनके सामने आई और किस तरह से फिर वो उसी के साथ रहना सीख गए। तो उनकी शादी हुई, उनके घर में औलाद हुई, एक और औलाद हुई, उनकी फैमिली बड़ी होती गई। तो उनको उस घर में चीज़ें महसूस होती थी अपनी बैकयार्ड पर। कभी आवाज़ें आना, कभी कोई पत्थर का घसीटना, कभी किसी चीज़ का घसीटना, कभी शोर की आवाज़ आना। लेकिन वो इग्नोर करते थे, वही खाली जगह है, ऊपर से इलाका भी ज़्यादा आबादी वाला नहीं है, अभी वीरान इलाका है, तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग इग्नोर करते थे। तो वो चीज़ें जब तक उनके घर के बैक साइड पे ही थी। उसके बाद कुछ टाइम गुजरा, उन्होंने उधर एक कमरा बनवाया, एक वॉशरूम वगैरह बनवाया और वहाँ पे वो खुद भी उन्होंने अपने लिए रहने का इंतज़ाम किया उस जगह पर। वहाँ पे उन्होंने अपना झूला-वूला डाल दिया कि भाई बच्चे गए हैं, बच्चे झूला-वूला झूलेंगे। तो वक़्त गुज़रा, कुछ टाइम के बाद जब बच्चे एक दिन अचानक बच्चे कमरे में झूला झूल रहे थे। 2 भाई, और जब वो झूला झूल रहे थे तो उनको कमरे में कुछ महसूस हुआ। बच्चे को क्या पता चलता है इतना ख़ास, उन्होंने इग्नोर किया। वो झूला झूले थे, एकदम से झूला किसी ने पकड़ा और ज़ोर से उस झूले को धक्का दिया। वो जो हिलने वाला झूला होता है ना, वो वाला झूला। वो जब पीछे गया तो उसको किसी ने पकड़ा और एकदम से ज़ोर से उसको धक्का दिया। इतनी ज़ोर का वो धक्का था कि वो झूला बच्चे समेत जाके दीवार में लगा और वो दीवार उस बच्चे पे गिर गई और उस बच्चे की टाँग-वाँग टूट गई और काफ़ी उसको चोटें-वोटें आई। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ? उनके घरवालों को भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ, ये दीवार कैसे गिर सकती है? खैर, ये मामला चला गया, बच्चे का इलाज-विलाज हुआ, वो ठीक हो गया। उसको भी समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर कहानी आगे बढ़ती है, चीज़ें बढ़ने लगती हैं। उनके अब्बा की तबीयत खराब होती है। जिन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई है वो उन साहब के बेटे हैं। उनके अब्बा की तबीयत खराब होती है एक दिन और उनको अस्पताल लेके जाया जाता है। दरअसल उनका एक्सीडेंट होता है। तो उनके ना सर में चोट आती है जिसकी वजह से उनके पूरे दिमाग में ब्लड जम जाता है। वो उनको अस्पताल वगैरह लेके जाते हैं और फिर अस्पताल वगैरह से लेके आते हैं तो उनका एक दोस्त होता है जो उनके साथ रात में ना रुकता है कि मैं आपके पास रुकता हूँ, अगर कोई मसला होगा तो आपके बच्चे छोटे हैं, कुछ भी इमरजेंसी होगी तो मैं आपको ले जाऊँगा। तो रात को कमरे में सो रहे होते हैं, तो उनकी वाइफ एक फजर के टाइम पे उठती है नमाज़ पढ़ने। वो क्या देखती हैं कि उनका शौहर और उनका दोस्त सहन में कुर्सी डाल के बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। वो देख के चौंकती है कि ये तो कमरे में सो रहे हैं। वो वापस जाती है, कमरे में देखती है वो कमरे में सो रहे हैं। वो बाहर आती हैं, देखती हैं वो कुर्सियाँ भी गायब हैं, वो दोनों लोग भी गायब हैं। वो डर जाते हैं कि ये क्या था। वो खैर अब वो अपने मियाँ को बता भी नहीं सकती, उनका भी नया-नया एक्सीडेंट हुआ है और उनके दिमाग में चोट आई है वैसे भी और उनको ऐसी कोई टेंशन दी जाएगी तो वो और परेशान हो जाएँगे। खैर, क्या करते हैं, पीछे वाला जो कमरा है उसको किराए पे दे देते हैं। कहते हैं भाई पीछे शायद कुछ ऐसे मामलात हैं, वो खाली पड़ा रहता है इस वजह से
तो हम उसको किराए पे देते हैं ताकि उसमें आबादी हो जाए, उसमें लोग रहने लग जाएंगे, तो चीज़ें नहीं। वो कमरा किराए पे दिया जाता है एक पठान फैमिली को, उनके 2 बच्चे होते हैं। वो बच्चे थोड़े से शरारती होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दरख्त पे ही झूला डाल देते हैं। दरख्त पे झूला डाल देते हैं, दरख्त पे झूला झूलते हैं, कुछ नहीं होता, आवाज़ें आती हैं, उसको इग्नोर करते हैं कि भाई अब ये आबादी ज़्यादा नहीं है, बाहर से आ रही होंगी, ये वो फलाना-ढिमकाना, लोग इग्नोर कर देते हैं। एक दिन वो बच्चा उस नीम के दरख्त पे झूला झूल रहा होता है, और उस दरख्त के बिल्कुल नीचे पानी का टैंक होता है। वो बच्चा वो झूला झूलते-झूलते अचानक दरख्त की एक मोटी टहनी टूटती है जिसपे झूला बंधा हुआ है, और वो बच्चा उस टैंक के ढकने में वो टहनी जाके फँसती है, और वो बच्चा भी उसमें ऐसे फँसता है। अब अगर टहनी निकालेंगे तो भी बच्चा को बहुत चोटें आएँगी, और अगर टहनी नहीं निकालेंगे तो बच्चा कब तक इसमें फँसा रहेगा। तो उसके बाद किस तरह से उसको निकालते हैं कि भाई मजदूर बुलाते हैं, उस टैंक का जो सुराख होता है उसको खोद के बड़ा करवाते हैं। पहले टहनी निकालते हैं और फिर बच्चे को निकालते हैं, लेकिन जब बच्चे को निकालते हैं तो गर्दन से नीचे का जितनी भी उसकी बॉडी, उस सब पे सिर्फ चोटों के निशान होते हैं और कुछ नहीं होता। सिर्फ उसका चेहरा और गर्दन बची होती है, उसके नीचे जितनी बॉडी है वो उसपे खरोंचे, उसपे चोटों के निशान, एक आधा हड्डी भी टूटी हुई, फ्रैक्चर्स, बहुत सारी चोटें। अब लोगों के समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। और टैंक पे ढकना होता है, जब वो गिरती है, क्या कहते हैं, शाख, ढकना टूटता है और वो दोनों ऐसे, शाख और बच्चा ऐसे ऐसे फंस जाते हैं उसमें। खैर कुछ टाइम बाद वो खाली कर देते हैं कि भाई हम यहाँ नहीं रह रहे। वो लोग चले जाते हैं। अच्छा, फिर इनके अब्बा का दूसरा एक्सीडेंट होता है जिसमें उनको उनके काफ़ी चोटें वोटें आती हैं, उनको अस्पताल लेके जाते हैं और उनको अस्पताल में रखते हैं, और फिर उनको वापस लेके आ जाते हैं। तो उनकी शुगर, ब्लड प्रेशर सब बढ़ी होती है ना। वो डॉक्टर बोलते हैं उनको कुछ खाने पीने को नहीं दिएगा, सिर्फ पानी दीजिएगा। ठीक है, तो इनके जो बेटे होते हैं वो होते हैं घर पे, इनकी वालदा साहबा गई हुई होती है। तो इनके अब्बा बोलते हैं बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो। तो ये कुछ खाने को दे देते हैं। उनको, बच्चे को नहीं पता होता था कि भाई नहीं देना अभी खाने को, डॉक्टर ने मना किया। खाने को देते हैं, इनके अब्बा को फालिज का अटैक हो जाता है। और उस बच्चे को समझ में नहीं आती, 2 भाई होते हैं, बड़ा और एक छोटा। जो बड़ा वाला भाई बोलता है, उसके बड़े वाले भाई का एक दोस्त होता है, तो कहता है भाई छोड़ो, अस्पताल लेके चलते हैं बस फटाफट। वो फटाफट एम्बुलेंस बुलाते हैं, अब्बा को उसको डालते हैं और अस्पताल ले जाते हैं। जो छोटा वाला भाई होता है उसको वो कहता है कि भाई तुम फला जगह जाओ, वहाँ पे अम्मी उनको बता दो कि अम्मी ना ऐसे ऐसे हो गया। खैर ये जाता है, भागता हुआ अम्मी के पास, अम्मी को बताता है कि भाई ऐसे ऐसे हो गया। तो ये अपनी अम्मी के साथ घर पे आता है। घर पे आके ये देखता है कि अब्बा इसके चारपाई पे लेटे हैं और उसका बड़ा भाई सोफे पे बैठा हुआ अब्बा से बातें कर रहा है। जबकि इसने अपनी आंखों से देखा अपने भाई को, अपने अब्बा को एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल ले जाते हुए। ये भी परेशान, इसकी अम्मी को बोलती है बेटा क्या हुआ, अब्बा भाई तो ये रहे। ये डर जाता है, इसको समझ नहीं आता, तो कहता है मेरे सामने अब भाई अब्बा को लेके गए हॉस्पिटल। अच्छा, इसकी अम्मी अब समझ जाती है कुछ ना कुछ मसला है। तो इसकी अम्मा इसको बोलती है चल बाहर मैं अंदर जा रही हूँ। इसकी अम्मा थोड़ी भागती दिखा के अंदर जाती है और पढ़ाई करना शुरू करती है, आयत कुर्सी वगैरह और अलग अलग आयात पढ़ती हैं। और थोड़ी देर बाद वो उसको बोलती है अब अंदर आ जाओ, और जब वो अंदर जाता है तो अंदर कुछ भी नहीं है। इस तरीके के वाक़यात इनके साथ चलते रहते थे। फिर इनकी एक बहन भी होती है, एक दिन वो उसके रूप में आ जाती है। जबकि इसकी बहन सुबह स्कूल पढ़ाने जाती होती है और वो एक दिन दोपहर में किचन में उसके रूप में आ जाती है। और इसकी अम्मी देखती हैं, लेकिन इसकी अम्मी समझ जाती है, तो कहती है फिर आ गई तू मुझे परेशान करने। मतलब इनकी फैमिली ने उसके साथ रहने की आदत डाल ली थी। और जिस भाई से मैंने सुनी कहानी, उनका कहना था कि वो ज़्यादातर तब आती थी जब इनके घर पे कोई बुराई आने वाली होती थी। वो इनको डायरेक्टली तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाती थी, लेकिन जब इनके घर में कोई बुराई आने वाली होती थी ना, तो वो इनको किसी न किसी रूप में नज़र आती थी। वो आज भी इनको नज़र आती है, और इनके ही घर में वो आज भी रहती है, उस बैक साइड वाले इनके घर में। वो उसकी चहलकदमी इनके घर में तब होती है जब इनके घर में कोई बुराई आने वाली है। खैर स्टोरी को आगे लेके चलते हैं। इनके अब्बा की तबीयत खराब हुई, एम्बुलेंस में ले गए। इनके अब्बा उसके बाद घर आए, फिर उनको रखा, फिर उनकी तबीयत खराब हुई और इन दी एंड उनकी डेथ हुई। उनकी डेथ के बाद उसका दिखना कम हो गया, लेकिन एक दफ़ा वो नज़र आई थी। लेकिन जब वो नज़र आई तो उसको देख के इन सब के रोंगटे खड़े हो गए थे। जब वो इनको नज़र आई तो वो पूरी ऊपर से नीचे तक जली हुई थी। ये देख के ये सब दंग रह गए कि ये क्या चीज़ है। इनको पहले उसके जले हुए हाथ दिखे, जब इन्होंने गौर से देखा तो उसकी पूरी बॉडी जली हुई थी ऊपर से नीचे तक। वो एक जली हुई चुड़ैल है जो 35 साल से इनके साथ रह रही है।
उसने कभी इनको नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन कभी सुकून से रहने भी नहीं दिया। मैं नहीं जानता इस बात में कितनी सच्चाई है। वो ये कहते हैं कि ये आज भी हमारे ही साथ रहती है और जब भी हमारे घर पे कोई मुसीबत आने वाली होती है, तो मुसीबत से पहले वो हमें नज़र आती है किसी न किसी शक्ल में और फिर उसके बाद मुसीबत आती है। तो ये थी आज की एक स्टोरी जो एक भाई ने मेरे साथ शेयर की थी। ये उनकी एक पर्सनल स्टोरी है। इस पे मुझे भी यकीन नहीं और शायद आपको भी यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये कहानी सच है। उनकी आंखों देखी है, उनका पूरा घर, तो पूरा खानदान इसके बारे में जानता है कि वो वहाँ रहती है और वो उनके घर में नजर भी आती है। लेकिन वो लोग यूज्ड टू हो गए इसके साथ और उसी के साथ रहते हैं। उनकी अम्मी माशाल्लाह बहुत बहादुर हैं, बहुत नमाजी परहेजगार है, तो वो इन चीज़ों से ज़्यादा डरती नहीं है। कभी ऐसे उनका सामना होता है तो वो पढ़ती हैं और उसको फिर बोल देती हैं कि भाई चली जाओ, तंग नहीं करो, इस तरह से। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।